नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर कल्पना में। अंधेरे की दुनिया में ऐसी कई रहस्य छिपे होते हैं जिनके बारे में इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। सदियों से इंसान ने अपने स्वार्थ और इच्छाओं के लिए उन शक्तियों को बुलाने की कोशिश की है जो उसकी दुनिया से परे है, लेकिन वो भूल जाता है कि इन सारी दुनियाओं की रूहें सिर्फ इच्छाएं पूरी करने नहीं आती। कभी कभी वो अपना अधूरा खेल पूरा करने आती है। ये कहानी एक खौफनाक हवेली की, जहां अतीत का एक गहरा राज दफन था जो पीढ़ियों के साथ साथ उनके खून में बह रहा था। यहां कदम रखते ही हवा भारी हो जाती है, दीवारों पर सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती हैं, और तो और छतों से टपकते पानी के हर कतरे के साथ ऐसा लगता है कि मानो कोई छुपा हुआ साया आपको घूर रहा हो। लेकिन इन सायों के पीछे एक खतरनाक ताकत थी। वो थी जिन्न की। ये वही जिन्न था जिसने न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया, जो किसी भी कीमत पर अपनी इफरत को वापस पाने आया था। और इस बार उसकी नजर थी रागिनी पर। लेकिन सवाल ये था, क्या इंसान इस जिन्न के कहर को रोक सकता था, या फिर एक और मासूम जिंदगी उसके हवस का शिकार बनने वाली थी। अब तक की कहानी में हमने सुना, हवेली की देखभाल करने वाली उस बूढ़ी माई ने मां को बताया कि इस हवेली में एक जिन्न है और उसी की वजह से आपकी बच्ची रागिनी पर यह आफत आई है। अब सुने उसके आगे का हिस्सा। बूढ़ी माई की कहानी के अनुसार जब उसकी मां को पता पड़ा कि उसकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है और उन्होंने यह बात जब अपने पति को बताई तो बहुत गुस्सा हुए। गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता भी दिया। उस तांत्रिक के पास पहुंचे और तांत्रिक को अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने बोला कि मुझे तुम्हारी बेटे की पहना हुआ कोई सा भी कपड़ा चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी अब इस हालत में नहीं है कि वो मेरे पास आ सके। तो तुम एक काम करो, घर जा करके कोई भी कपड़ा जो उसने पहना हो वो मेरे पास लेके आओ। तभी मैं बता सकता हूं कि उस बच्ची के ऊपर किस तरह की मुसीबत आई हुई। अब्बू रेशम आपा का पहना हुआ कपड़ा लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचे। तांत्रिक ने अब्बू से आपा का कपड़ा लेकर अपने पास रखा और कुछ मंत्र साधना करने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अब्बू को कहा, तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है। अब्बू घबरा गए और उन्होंने पूछा, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और यह सब क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा लेता, लेकिन तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन्न ने अपने काबू में कर रखा है, और जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन्हें रोकने की ताकत हम इंसानों के पास नहीं है। जिन्नों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो हमारी दुनिया में बिना किसी आह्वान के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहां बुलाया होगा। अब्बू रोते हुए बोले, लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? तांत्रिक ने अब्बू को सांत्वना देते बोला, आप मुझे कल तक का समय दो। मैं अपनी साधना से पता लगाने की कोशिश करूंगा यह जिन्न यहां क्यों और कैसे आया और आपकी बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। अब्बू को आता हुआ देख तांत्रिक ने
उनको अपने पास बैठाया और बोला, मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन का साया है और जिस जिन को इसकी दुनिया में से इस खास मकसद के तहत यहाँ बुलाया गया था, इस हवेली में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ओझा को पैसे देकर जिनकी दुनिया का रास्ता जानने की कोशिश करी। वो ओझा बहुत पहुंचा हुआ था। उसने अपनी महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिन की दुनिया में जाने का रास्ता उस ओझा ने उस राजा के साथ साझा कर दिया। वो राजा बहुत जुनूनी था। सबको जल्दी और आसानी से पाने की जिद में उसने जिन का आह्वान किया। जिन अपनी दुनिया छोड़कर जब आया तो उसकी आंखों में बहुत गुस्सा थी। उसने आंखों में क्रोध भरकर सम्राट से पूछा, क्यों बुलाया मुझे? जिन को देख राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी सहायता से वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। राजा ने बोला, मैं चांदपुर का राजा हूं। तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो और मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। राजा की बात सुनकर जिन बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मैं किसी का सेवक नहीं, मैं पूछता हूं क्यों बुलाया है मुझे? जिन ने दुगनी तेजी से चिल्लाया। अचानक से जिन ने अपने शरीर का साइज पहाड़ की तरह फैलाने लगा। जिन का बढ़ता रूप देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी किताब में पढ़ा था कि जिन इंसानों को अपना आका समझता है और उनकी हर मुराद पूरी करता है, लेकिन यह तो अलग ही मिजाज का जिन निकला। वैसे इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने की इच्छा में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है तो उसे हमेशा विनाश ही मिला है। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठे ऐसा जरूरी तो नहीं। जैसा ओझा ने सोचा ये तो उल्टा निकला। ये जिन सृजन करने वाला नहीं, ये विनाश करने वाला जिन था। जिन फिर से गुर्राया, क्यों बुलाया मुझे मेरे लोक में? तभी पीछे से आवाज आई, माँ माँ जल्दी घर चलो। राहुल ने आकर माँ को झिंझोरा। राहुल की आवाज से माँ वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ, कोई खास बात? माँ खुद अपनी आंखों से चल के देख लो क्या हुआ है। घर पहुंचकर माँ ने जो देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने देखा कि मैं खड़ा खड़ा गिर रहा था और रागिनी दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। एक आवाज तो उसकी खुद की थी जिसमें मैं मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज बहुत ही भारी और गर्ज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ धमकी भरी बात कर रहा था। रागिनी का शरीर पूरा अकड़ चुका था। गर्दन बाईं ओर झुकी हुई थी। मुंह से लगातार लार गिर रही थी। आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और दोनों हाथ मानो अलग अलग दिशा में ऐसे मोड़ दिए हों। उसके खुले बिखरे बाल पूरे दृश्य को बहुत भयानक बना रहे थे। दूसरी ओर शालिनी दीवार की ओर मुंह किए जाने पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। घर पहुंचते ही इतनी भयानक स्थिति देख मां तो थर थर कांपने लगी और हाथ जोड़कर रागिनी और शालिनी को छोड़ने की गुहार लगाने लगी। मां को देख शालिनी भी गुस्से में मां को ही घूरने लगी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित और डरावना था, दिमाग तो जैसे अपने आप काम करना ही भूल गया और दिल कह रहा था कि भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां से भाग ले। हमसे गलती हुई जो इस हवेली में रहने आ गए। तुम जो भी हो, हम कल ही यह हवेली खाली करके चले जाएंगे, बस फिर कभी लौट कर ना आएंगे। बस मेरी बच्चियों को बख्श दो। माँ बस यही विलाप किए जा रही थी। तो रेशमा को ले जाएगी। खूनी आंख से सुरख आंखें मोड़ करके गर्दन टेढ़ी कर शालिनी ने अपना सर दीवार में मारने लगी।
हवेली में सामान अपने स्थान से गिरने लगा। भवन के जर्जर और टूटे पड़े भाग के एक हिस्से की छत भी अचानक से नीचे गिर गई। यह सब देख हम सबकी तो चीखें निकल गई। इधर वो जोर जोर से अट्टहास लगा रही थी। और हाँ, हम सभी के रोने पीटने के बीच कब अम्मा हमारे पीछे आके खड़ी हुई हमें पता ही नहीं चला। अम्मा ने उर्दू में कुछ लफ्ज फुसफुसाए और शालिनी के सर पर हाथ रख दिया। शालिनी का शरीर तुरंत जिन के कब्जे से मुक्त हो गया। उधर अम्मा के मंत्रों की ध्वनि सुन रागिनी अपने दोनों कानों पर हाथ लगाए वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उधर हवेली में उठ रहा तूफान भी शांत हो गया और हम सब एक दूसरे को गले लगाकर बहुत जोर से रोए जा रहे थे और बोल रहे थे, अम्मा आज आप ना आती तो वह शैतान मेरी शालिनी को अपने कब्जे में ले लेता। वो हम सबको कहीं नहीं जाने देगा। हम सब यहीं एक एक करके मारे जाएंगे। राहुल ने रोते हुए कहा, अम्मा आप ही कोई उपाय सुझाएं। आप अपने मंत्र से मेरी रागिनी को ठीक कर दीजिए। अम्मा उदास स्वर में बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम जी, यह तो बस कुछ ही देर तक का असर करेगा। उसके बाद जिन चाहे तो फिर से उस पर कब्जा कर सकता है। माँ ने बोला, आप अपनी कहानी पूरी करिए, आगे क्या हुआ मुझे पूरा सच जानना है। अम्मा ने फिर से बोलना शुरू करा। जिन का क्रोध बढ़ गया और उसने राजा से इफ़त की मांग की। राजा इफ़त का मतलब समझा ही नहीं और उसने जिन को धन दौलत देने का प्रयास किया। राजा की इस कोशिश पर जिन ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसने उसी क्षण राजा की हत्या कर दी। उसके बाद जिन ने जो भी उसके सामने आया सबका खून पी लिया। पूरी हवेली लाशों से पटी पड़ी थी, धीरे धीरे वहीं पड़ी सड़ने लगी। यह बात पूरे गांव में खबर फैलने के कारण कोई भी हवेली के आसपास तक नहीं आया। लाशों की सड़न, सीलन और हवेली में फैले गुप्त अंधेरे ने जिन को सुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। बरसों तक इंसानी हलचल न होने के कारण जिन सबसे भीतर के बदबूदार और सीलन भरे कमरे में जाके कहीं लुप्त हो गया। बरसों बीत गए, दशक बाद भी जब वहां कोई अनहोनी घटना न घटी तो लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूल गए। धीरे धीरे इस हादसे को भूलकर हवेली के आसपास आने जाने लगे। फिर अंग्रेज हुकूमत ने वीरान पड़ी हवेली को डाक बंगला बनाकर मेरे पिताजी को यहां भेज दिया। हम लोगों ने धीरे धीरे हवेली की सफाई की। जिस कमरे में मेरे अम्मी और अब्बू रहने आए वहीं जिन भी अदृश्य रूप में विद्यमान था। दशक बाद इंसानी जिस्म की महक पाकर वो क्रोध में फिर से भर उठा, किंतु जैसे ही उसने मेरी आपा रेशम को देखा तो उसके जिस्म की महक से मचल उठा। वो खुशी से झूम उठकर इफर इफर कहने लगा। इफर यानी जिनकी महिला साथी। जिनके लोक में उनके लिए धन दौलत ऐश्वर्य किसी भी वस्तु की वो कोई कमी नहीं थी। बस एक ही वस्तु थी जिन लोक में, जिनकी दुनिया में, वो थी इफ्र यानी महिला। जिन अक्सर इफ्र को पाने की लालच में अपना लोक छोड़ इंसानी धरती पर आ जाता है और इसी लालच में जिन इंसानी आह्वान पर धरती पर चले आते हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण करके राजा ने जिन को बुलाया था वो सारे के सारे अरबी भाषा में लिखे हुए थे और जिनका वास्तविक अर्थ राजन भी नहीं समझता था। वास्तव में उनका अर्थ था, आओ इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, अपने दुनिया के सारे सुख को त्याग कर आओ। आओ तुम्हारी इफरत तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। आओ और संपूर्णता के एहसास के साथ इस लोक में बसर करो। इफ्त का साथ पाकर स्वयं को अन्य जिन्नों से श्रेष्ठ घोषित करो। जिस इफ्त के लिए
जिन अपना लोग छोड़कर यहाँ आया था वो उसे मेरी आपा में नजर आया। 13 बरस की नाजुक सी रूई के फाहे जितनी सफेद और कोमल, जिसकी मुस्कुराहट पर मानो हर श्रृंगार के फूल चढ़ते हों, जिसकी बोली पूरी हवेली को झनका देती थी, जिनकी काली नजर उस पर पड़ चुकी थी। अब जिन किसी भी कीमत पर संपूर्ण होना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों से अम्मी अब्बू के जीवन में मान, सम्मान, ऐश्वर्य और रुपयों की बरसात करा दी। उनके नेत्रों पर लोभ का पर्दा चढ़ाकर वो धीरे धीरे आपा को अपने बस में करने लगा। जिनने आपा के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। आपा का शरीर और उनके जीवन पर वह अपना एक अधिकार समझने लगा था। मात्र 15 साल की आयु में उसने आपा को अपना कर उसे अपनी इफरत बना लिया। अब वो आपा को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उनकी सोचने और समझने की शक्ति लगभग शून्य हो गई थी। उसने उनका दिमाग इस कदर अपने बस में कर लिया था जिससे वो अम्मी अब्बू की बात भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। पूरे 24 घंटे में से तकरीबन आधा घंटा ऐसा होता था जब जिनकी शक्तियां 0 हो जाती। उसी दौरान अक्सर कुछ चेतना लौटने पर आपा कमरे से बाहर निकलती या कभी मुस्कुरा देती। जिनका इंसानी रूह पर कब्जा करने का काम एक पल में नहीं होता। वो धीरे धीरे इंसान की रूह को अपना गुलाम बनाता है। और उस समय अगर आपा अम्मी अब्बू को कुछ बता पाती तो शायद उनको जिन के चंगुल से बचाया जा सकता था। अम्मी अब्बू की आंखों पर तो पड़े लालच और सुख समृद्धि के पर्दे ने उन्होंने आपा को देखने का मौका नहीं दिया। जब तक उन्हें पता चला मेरे 15 बरस की कच्ची उम्र की आपा की कोख में उस दुष्ट आत्मा का वंश आ चुका था। अब्बू ने तांत्रिक के आगे हाथ पांव जोड़े, किसी भी तरह वो मेरी आपा को बचा ले, पर तांत्रिक ने साफ साफ मना कर दिया। परंतु बाद में तांत्रिक अपनी शक्तियों को परीक्षण करने के लिए राजी भी हो गया और अपनी क्षमता के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सभी सामान एकत्रित किया और 3 तावीज बनाकर साथ में रख लिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा उसे मानो जोर का करंट लगा। तांत्रिक छटक कर हवेली के भीतर आ गिरा। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। अब्बू अम्मी तांत्रिक की हालत देखकर जिनकी शक्ति का अंदाजा लगा रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते भी तांत्रिक ने अपनी सारी विधि का सामान जमीन पर बिछाकर जैसे ही मंत्र शुरू करा, एक जोरदार आंधी आई और वहां रखे सारे सामान को अपने साथ उड़ा ले गई। आंधी इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आंधी खत्म होने पर जैसे ही तांत्रिक ने आंखें खोले, आपा को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। आपा किसी तरह घिसकर चल रही थी। तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख आपा की ओर फेंकी। आपा के ऊपर सवार एक धुएं की आकृति दिखाई पड़ी। तांत्रिक ने अपनी क्रिया प्रारंभ की और उसने अब्बू और अम्मी के हाथ में एक ताबीज बांध दिया। तीसरा ताबीज कुछ देर की साधना के बाद अपने ही हाथ पर बांध दिया। दरअसल यह वही समय था जब जिनकी शक्तियां कमजोर हो चली थी। आपा को ताबीज बांधने के बाद और तीसरा ताबीज कुछ देर की साधना के बाद उसने आपा के हाथ पर बांध दिया। दरअसल यह वही समय था जब जिनकी शक्तियां क्षीण हो चली थी। आपा को ताबीज बांधने के बाद उसने आंख बंद करके फिर से अपनी शक्तियों का आह्वान किया। कुछ देर बाद खोलकर उसने बताया कि जिनका तोड़ उसी किताब में है जिससे पढ़कर उसे दूसरी दुनिया से यहाँ बुलाया गया था। अब हमें वो किताब खोजनी होगी। हवेली के लाइब्रेरी में बहुत खोजने के बाद तांत्रिक को वह मंत्र पता चल ही गया जिनके माध्यम से जिनको कैद किया जा सकता था या वापस उसी की दुनिया में भेज सकते थे। आशा की एक किरण दिखा ही पड़ी थी कि समय सीमा समाप्त होने के कारण जिनकी शक्तियां लौटने लगी और वो फिर से आपा को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करने लगा।
आपा बेतहाशा चीखने लगी। अपने नाखून से अपना चेहरा बाल नोच रही थी। उनके जिस्म से जगह जगह खून रिसने लगा। अम्मी उसे देखकर गश खाकर गिर गई। अब्बू सन्न खड़े होकर उस खौफनाक मंजर के सिर्फ गवाह बन रहे थे। तांत्रिक ने जिन को वापस भेजने वाले मंत्र फेंकना शुरू ही किए थे कि मंत्रों की आवाज सुनकर वो क्रोधित हो उठा। आपा ने एक झटके में अपना ताबीज उतारकर दूर फेंक दिया और मर्दाना आवाज में घुर्राई क्रोध में उसकी आंखों से पानी की जगह खून रिसने लगा। वो इंसान की भांति 2 पैरों पर नहीं, जानवरों की भांति 4 पैरों पर चलते हुए एक शिकारी जानवर की भांति तांत्रिक पर लपकी। आपा तांत्रिक के सीने पर चढ़ी हुई थी और उसके मुंह से टूटे फूटे शब्दों में बस यही सुनाई पड़ रहा था, तू मुझे मेरी इज्जत से दूर करेगा, मैं तुझे तेरी दुनिया से ही भेज दूंगा। तांत्रिक को शायद अपना अंत समय दिखाई दे गया, या शायद वो पहले ही समझता था कि वो यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। तभी उसने आपा के लिए इतना बड़ा खतरा उठाने का जोखिम लिया। तांत्रिक अभी भी टूटती सांसों के साथ मंत्र उच्चारण कर रहा था। अपनी अंतिम सांस के साथ ही उसने जिन को एक छोटी सी डिब्बी में कैद करने का अपना अंतिम मंत्र फूंक ही दिया, किंतु उसे लोक में वापस नहीं भेज सका। आपा तुरंत ही निडाल होके दूसरी तरफ गिर पड़ी और एक बेजान शरीर के साथ उस महान तांत्रिक की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो वहां मौजूद थी वो थी वो जिन की डिब्बी। अब्बू को कुछ नहीं सूझा था आगे किया जाए। वो दौड़ते हुए चचा के पास गई। चचा ने अपने हिंदू मित्र की सहायता से उस डिब्बी को इस कमरे में बंद करके बाहर से मंत्रोच्चारण कर बालाजी महाराज के यहाँ से लाए हुए एक रक्षा सूत्र से बांध दिया। जिन अब इस कमरे में कैद था। एहतियातन इस कमरे के साथ साथ सारे कमरे सदा के लिए बंद कर दिए गए। आधी हवेली जिन को छोड़कर बाकी की हवेली में आना जाना होने लगा। और आपकी रेशम आपा का क्या हुआ? जिन तो जा चुका था। किंतु बूढ़ी माई ने बोला, हाँ जिन तो जा चुका था। आपा अभी भी बेजान सी पड़ी थी। उनका शरीर बहुत कमजोर या कहिए एकदम से खोखला हो चुका था। अभी तक जिनकी ताकत के प्रभाव से वो चल पा रही थी, किंतु अब वह बिस्तर से हिल भी नहीं पाती। उनके शरीर पर लगे जख्म समय के साथ साथ और ही बढ़ते जा रहे थे। शैतानी जिन्स का अंश उनकी कोख में होने से उनकी ताकत कमजोर हो चली। 4 रोज तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद अंत में उनकी मौत हो गई। आपा की मौत के बाद अम्मी बिल्कुल बेसुध सी हो गई थी। अम्मी तो कई रोज तक खाना ही नहीं खाती। सबसे बड़ा सच यह है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता है। इसलिए अपनी इकलौती संतान को खोकर भी बाकी बची जिंदगी को काटने के लिए अम्मी अब्बू ने पास की ही बस्ती में एक छोटा सा मकान ले लिया और हवेली से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर दिया। आपा की मौत के ठीक 5 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन उससे भी अम्मी के निर्जन पड़े मन में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मेरा सारा बचपन यूं ही उपेक्षित सा बीतता चला गया। जिन चला तो गया था हमारी जिंदगी से, लेकिन एक अजीब सी मनहूसियत सदा मेरे परिवार का पीछा करती रही। अम्मी अब्बू ने अपनी जवान बेटी की अपनी ही आंखों के सामने हुई दर्दनाक मौत को कभी भुला नहीं पाए। आपा के ही गम में अम्मी मुझे मात्र 12 बरस की उम्र में छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू भी चुपकी चादर लपेटे बस अपने दिन काट रहे थे। हमारे परिवार की तो जैसे सारी खुशियां ही तबाह हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ तो लगा अब जीवन में कुछ रंग भर जाएंगे, लेकिन यहां भी बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। निकाह को कुछ दिन ही हुए थे कि मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया और वापस मैं अब्बू के पास आ गई। अब्बू ने कभी स्नेह भरे 2 शब्द नहीं बोले थे मुझे। उनके भीतर कहीं ना कहीं गहरे में बात समाई थी। मेरा जन्म उस जिन के प्रलोभन का प्रतिफल है। समय बीता गया और ऐसे ही इस नीरस जीवन बिताने के लिए और ऐसे ही
नीरस जीवन बिताते हुए अब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो बस मैं ही हूँ अकेली जो अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जिन कमरे से बाहर निकला कैसे। अम्मा ने अपनी आंखों से गिरते हुए पानी को पोंछते हुए कहा, हो सकता है उन मंत्रों का प्रभाव खत्म हो गया हो और जिन अपनी डिबिया से निकलकर दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। रागनी ने भूलवश दरवाजा खोला हो और जिन ने उस पर अपना असर दिखा दिया। रेशम की कहानी सुनने के बाद माँ बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी और रह रहकर उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे, किंतु आज वो अपनी ममता में न बहकर विवेक से काम लेना चाहती थी। अम्मा, अब आप ही सुझाव दो। अम्मा, मेरी बच्ची भी उस शैतान का अंश अपने कोख में लिए हुए, शायद उसे अंदाजा हो गया है कि हम कुछ ना कुछ कदम उठाने वाले, तभी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी शालिनी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा जी ने मंत्र पढ़ते हुए अपना एक हाथ शालिनी के सर पर रख दिया, क्योंकि इस समय वही जिन का अगला शिकार थी। थोड़ी देर में हमने देखा कि रागनी घसीटते हुए हॉल में दाखिल हुई है। अम्मा जी को तो जैसे लगा मानो उनकी रेशम आपा घिसटते घिसटते चली आ रही है। अगले पल हम क्या देखने वाले थे हमें कोई अंदाजा नहीं था, और शायद अंदाजा इस बात का भी नहीं था कि एक बार अपनी रेशम इफ्त को खोने और बरसों कैद में रहने के बाद वो जिन कई गुना खूंखार और खतरनाक भी हो चुका है। अब वो किसी भी कीमत पर रागनी के शरीर को छोड़ना नहीं चाहता था। रागनी अम्मा को देखती रही और बहुत जोर जोर से हंसती रही। इतनी भयानक हंसी को देखकर मेरे भीतर डर की एक लहर सी दौड़ गई। बुढ़िया, वो फिर से दोहरी आवाज में गुर्राई, चली जा यहां से। अम्मा अभी भी मंत्र फुसफुसा रही थी। तभी रागनी ने एक जोरदार हाथ अम्मा को मारा और अम्मा की गर्दन एक ओर लटक गई। यह देख डर से हम सबकी तो चीख ही निकल गई। आज ही तुम सबका काम तमाम करूंगा। इस बार मेरी विपत मुझसे दूर नहीं जा सकेगी। अचानक रागनी के मुंह से एक जिन की भयानक आवाज सुनाई दी। अम्मा के मंत्रों के कारण जिन की शक्ति कम होने का समय हो गया था और रागनी अब धीरे धीरे शांत होने लगी। अचानक ही वह फिर से उठ बैठी और एक अलग ही आवाज में बात करने लगी। वो आवाज किसी लड़की की थी और रागनी बोलने लगी, ये रागनी को मेरे जैसा बनाना चाहता है। मैं रेशम हूं, रेशम। आज तक इस हवेली में भटक रही हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली। इस जिन को रागनी में मेरा चेहरा दिखाई देता है, इसलिए उसने रागनी के दिमाग को अपने बस में करके बिल्कुल मेरे जैसा बना दिया। यह बहुत शक्तिशाली जिन है, ये तुम सबको मार डालेगा और किसी भी हाल में यह अपना बच्चा इस बार लेकर ही रहेगा। लेकिन यदि इसका बच्चा दुनिया में आया तो इस जिन को यहां से कभी वापस नहीं भेज पाएंगे। यह दुनिया जिनों की नहीं है, इनमें जिनों को मत आने दो, ये अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आएगा। मेरी शक्ति इस जिन के आगे शून्य है, इसलिए मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उस किताब का पता बता सकती हूँ जिसमें इसे यहां से वापस भेजने के लिए मंत्र लिखे हुए हैं। तभी अचानक एक तेज आंधी चली। एक किताब आकर उसके सामने गिर पड़ी। एक के बाद एक किताब के पन्ने पलटने लगे और एक जगह आकर रुक गई। रेशम ने बोला, सबसे पहले कागज पर इस मंत्र को लिखकर उसे पानी में घोल देना है और उसके बाद उस पानी से गोल घेरा बनाकर आप सभी को उसमें बैठ जाना है और इन किताब में लिखे मंत्रों को एक साथ पढ़ना है। वो जिन्न है, उसकी ताकत को कम मत समझना।
वो तुम्हें डराएगा, भ्रमित करेगा, लेकिन तुम रुकना नहीं। रेशम के बताए अनुसार माँ ने जल्दी जल्दी एक कागज में उस किताब से देख करके मंत्र लिखे और एक गिलास पानी में उसे घोल दिया। लेकिन ये सब मंत्र तो अरबी में लिखे हुए, हम इसे नहीं पढ़ सकते और इन्हें अरबी में ही पढ़ना है। रेशम ने बोला, मैं उनका उच्चारण यहां लिख देती हूं, जल्दी करो, जिन के लौटने का समय हो रहा है। जिन से अपनी बहन को बचाने का समय एक आखिरी मुझे उपाय मिल गया था। रेशम के बताए अनुसार हमने सारी तैयारियां कर ली। माँ ने गिलास के पानी से घेरा बनाया और हम सब ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हम सब लोग टूटी फूटी जुबां में उस मंत्र को पढ़ रहे थे। मंत्रों की आवाज सुनकर रागनी दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई और अपने कानों पर हाथ रखकर पूरी ताकत से चिल्ला रही थी और कुछ ही पलों में उसके कानों से खून बहने लगा। आज पहली बार हमने खुली आंखों से उस भयानक शक्ल वाले जिन्न को अपने सामने पाया। रागनी बहुत दर्द से बिलबिला रही थी, हाथ जोड़कर हमसे उन मंत्रों को बंद करने की विनती भी कर रही थी। जिन्न की डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी और जिन्न की डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ये विधि बंद नहीं की तो इस लड़की को अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रागनी का हाथ उल्टी दिशा में घूमने लगा और दर्द से उसकी आंखें पलट रही थी। माँ उसकी हालत देखकर बेहद घबरा रही थी। माँ, वो यही चाहता है हम ये मंत्र बंद कर दे, उसकी तरफ मत देखो और अपनी जगह से हिलना मत। रागनी बुरी तरह से चीख चीख कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके जिस्म को अंदर से नोच नोच कर खा रहा है। कभी वो अपना सर दीवार पर मारती तो कभी अपने बालों को खींचती। उसकी एक एक चीख हमारी आत्मा से खून के आंसू रुला रही थी। लेकिन रेशम के बताए अनुसार बिना डरे हमने 108 बार उन मंत्रों को पढ़ा। अंत में एक जोरदार चीख के साथ रागनी उछलकर दूर जा गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का झटका लगा हो और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। शायद जिन अपने लोक में वापस चला गया था। रागनी की हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे शरीर के लगभग हर हिस्से से खून बह रहा था। हम उसे लेकर अस्पताल भागे। महीनों के इलाज के बाद अंत में मेरी बहन स्वस्थ हो गई। उसके पेट में पल रहा वह शैतानी बच्चा भी शैतान के जाते ही अपने आप गायब हो गया। रागनी का शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन इस सब का उसके दिमाग पर इतना असर हुआ कि मेरी बहन फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकी। उसने अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर ही गुजारी। उस हवेली ने हमें इतने गहरे जख्म दिए जिसे हम कभी भुला नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या रेशमा की आत्मा इस खौफनाक खेल से आजाद हो पाई या वो अभी भी हवेली में भटक रही है? इसका सच जानने के लिए कमेंट करें और अपनी राय दें। और भी दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मिस्टर एक्स हॉरर कल्पना को सब्सक्राइब करें, वरना कहीं रात को कोई परछाई आपको ना दिखने लगे। हम जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में और एक नए राज और नए खौफ के साथ। तब तक के लिए दरवाजे अच्छे से बंद कर लें और अगर रात में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।